यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय में ग्लानि भर जाती है, पहला तो कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की वृद्धि होती है, तो तब तब मैं अनेक रूप अपने रूपों को रचता हूँ। तो यह हृदय में आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या है? एक तो भगवान का अवतार लेना, और दूसरा जब हृदय के अंदर ग्लानि हो जाती है, हृदय में असुरी वृत्तियां बढ़ जाती है, तो आत्म रूप से ही आत्मा ही परमात्मा है। आत्म प्रकाश को जागृत जब हो जाते हैं अंदर से, तो वृत्तियों का, असुरी वृत्तियों का नाश हो जाता है। या यह कहो कि जब हृदय की अगर वृत्तियों को मिटाना है, असुरी हृदय में जो गलत वृत्तियां हैं, बेकार वृत्तियां, अगर उनको मिटाना हो तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आत्मा को जागृत करें। आत्मा जब तक हम आत्म रूप से सोए रहेंगे, जब तक आत्म भाव में जागेंगे नहीं, तब तक हमारे दोष खत्म होंगे नहीं। और जब तक आत्म भाव नहीं जग जाता, मतलब जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो जाता, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक जो दोषों को दबा करके ऊपर से जो सज्जनता है, वो सज्जनता झूठी है। वो सज्जनता जो है ज़्यादा देर चलेगी नहीं। अब ऊपर से हम क्रोध को खूब दबा के रखे, क्रोध किसी को दिखाएंगे नहीं, क्रोध किसी पे करेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो क्रोध आ गया। क्यों? ऊपर से किया हुआ है आत्मा से। अगर आत्मा से जब जागृत हो जाते हैं, तो फिर कोई भी दोष ऊपर मार करता नहीं है। तो गुणों को, क्षमा को, दया को, प्रेम की रक्षा करने के लिए भी आत्मा की जरूरत है, और दोष वृत्तियों को, काम क्रोध लोभ अहंकार दोष वृत्तियों को हटाने के लिए भी आत्मा की जरूरत है। तो जब आत्मा का अवतार होता है, आत्मा अवतरण होती है, आत्मा प्रकट होती है में, तो दोष मिटते हैं, समूल दोष मिट जाते हैं, और सद्गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। हालांकि उनको गुणों की जरूरत नहीं है आत्मा को, लेकिन सच्ची साधुता, सच्चा साधुता उसी दिन आ जाती है। अनुराग बढ़ जाता है, राग खत्म हो जाता है, करुणा हृदय में प्रकट हो जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं आगे 8वें श्लोक में? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधूनां परित्राणाय, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, एकमात्र जो हमारा साध्य है, जिसको साधन, जो लक्ष्य है वो परमात्मा ही है। जिसे साथ लेने पर उसको साध लो, एक को सद लो, तो सब साधन अपने आप सद जाते हैं। उस एक को ही साधना है। सीधा अर्थ तो इसमें ये किया है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। धर्म की स्थापना कर ले, जब जब जरूरत होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। भगवान ये बात कह रहे हैं। साधुओं का, पुरुषों का उद्धार करने के लिए युग युग में। युग का तात्पर्य सतयुग त्रेता द्वापर से नहीं है। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहते हैं। मानो का से नित्य युग धर्म होए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से। विद्या जब हृदय के अंदर प्रकट हो जाती है, अविद्या क्या है? अविद्या ही कलयुग है।
और जब विद्या प्रकट हो जाती है तो अविद्या का नाश हो जाता है, सद्गुणों की रक्षा हो जाती है। जब हृदय में शुद्ध सतोगुण ही कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त हो गई हों, जिसका किसी से न द्वेष हो, विज्ञान तथा इष्ट के निर्देशन पर उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता हो का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग आ गया समझो। हृदय के अंदर प्रसन्नता आ जाए, हृदय शांत हो जाए, टिक जाए, राग द्वेष नष्ट हो जाए तो सतयुग आ गया। और जब हृदय के अंदर राजसी गुण आ जाते हैं तो चारों ओर वैर विरोध हो, ऐसा व्यक्ति कलयुग में होता है। कलयुग अवस्था क्या है? प्रमाद की, तामसिक गुण मनुष्य के अंदर क्या है? तामसिक गुण जब कार्य करता है तो क्या होता है? आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, ये चीजें बढ़ती हैं। वह कर्तव्य जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म में जाता है। जब तमोगुण उसके अंदर बढ़ जाता है तो ये वृत्तियां उसमें आ जाती हैं। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। जो अच्छे पुरुष हैं उनका उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। भगवान किस लिए क्यों आते हैं? जो सज्जन, जब दिव्य शक्तियां हमारे अंदर बढ़ जाती हैं तो दिव्य शक्तियां अनेक प्रकार से हमारे साथ काम करने भी लग जाती है। जब कोई आदमी के हृदय में अच्छे भाव आते हैं और अच्छे भावों से जब वो कोई कर्म करता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे मेरे साथ कुछ शक्तियां काम कर रही हैं, मेरे साथ में शक्तियां काम कर रही हैं, कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे आगे को बढ़ा रही है। और ऐसे ही जब कोई आदमी बुरा कर्म करता है तो बुरी शक्तियां भी आसपास में हो जाती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कोई बुरी शक्ति मेरे से किसी ने जबरदस्ती करवा लिया हो। तो भगवान जो है साथ, जो अच्छे रास्ते पर चलने वाले हैं, धर्म की तरफ प्रवृत्त होते हैं, उनका उत्थान करते हैं। हृदय के अंदर भी जो परमात्मा की तरफ चलते हैं, परमात्मा कृपा किस पे करेंगे? जो उधर उनकी तरफ जाएगा उन्हीं पे तो कृपा होगी। तो साधु कौन है? जो अच्छी आत्मा, शुद्ध हृदय वाले हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो उनके हृदय, उनको भगवान ऊपर उठा देते हैं। उनका तो भगवान के कोई सज्जन पुरुष मिल जाता है तो उसके मिलने मात्र से ही उनका उत्थान होने लगता है। ऐसा होता है। जैसे चुंबक और लोहे, शुद्ध लोहा सही और चुंबक पास में हो तो चुंबक को देखे लोहा खिंचाव करने लगता है। तो ऐसे दिव्य आत्मा, दिव्यता मिलने पर जब मेल होता है तो उनका उत्थान अपने आप होता है। हृदय में प्रेम सद्गुण उत्पन्न होते रहते हैं और पाप किसी सज्जन पुरुष के पास में बैठ जाए। पाप मैंने हत्या नहीं, हत्यारों को मारना नहीं, पाप का विनाश करने वाले, पाप कर्म का विनाश करने वाले, जो पाप कर्म में प्रवृत्त हैं, पापी का नहीं, पाप कर्म का। कोई अच्छे व्यक्ति के साथ में जब रहे तो क्या होता है? वो बुरा कर्म छोड़ देता है और अच्छे कर्म में लग जाता है। तो जब भगवान जैसी दिव्य आत्माएं जब आती हैं तो उनके संयोग मात्र से ही पापी लोगों का पाप करते हैं, वो पाप कर्म को छोड़ करके अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और जब जब भगवान की जरूरत होती है तब तब प्रकट होते हैं। ऐसे हमारे हृदय में भी आत्म रूप से प्रकट होकर के दोषों का नाश करते हैं।
फिर भगवान आगे क्या कहते हैं, दिव्यता, जन्म करम च मे दिव्यमेवं वो वेति तत्वता त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुनम। क्या बात है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं तथा निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मेरे कर्म भी दिव्य हैं, निर्मल हैं और अलौकिक हैं। ये जो हमारा जीवन है ना, ये एक धारा से नहीं चलता, दो ही धारा से चलता है। ये जो जीवन है इस दो ध्रुवों से जुड़ा हुआ है। ये इसमें जन्म है तो मृत्यु भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, सुख भी है तो दुख भी है, दो जोड़ों से चलता है। और हमारी इंद्रियां किसको पकड़ती हैं? बाहरी चीज को। इंद्रियां की जो पकड़ है वो जो हमें दिख रहा है, जो लौकिक है, लौकिक और अलौकिक दो शब्द, अलौकिक बोला है भगवान ने। तो एक अलौकिक तो वो है जो हमको नहीं दिख रहा, और लौकिक वो है जो इस लोक में हमें दिख रहा है। तो देखेंगे हम किससे? देखेंगे तो हम इंद्रियों से ही, आंख नाक कान से। तो इस आंख नाक कान से जो दिखेगा हमें, वो इंद्रियों में पकड़ में जो भी आएगा वो लौकिक होगा, वो संसारित होगा, वो पदार्थित होगा, परमात्मा थोड़ी आ जाएगा। जन्मों जन्मों से जो छिपा हुआ दिए, जैसे दिए के अंदर ज्योति है। अब ज्योति को नहीं देखते हम, किसको देखते हैं? दिए को। जब किसी कहते हैं तो क्या अंधेरा हो गया तो क्या कहेंगे? अंधेरा हो गया तो हम कहेंगे जाओ उठा करके लेके आओ दीपक, दीपक ले आओ, दीपक जलाते हैं। किस दीपक ले, जब दीपक लेके आएंगे, अब दीपक तो बाहर मिट्टी का या किसी धातु को बना हुआ वो है, और उसमें बाती है, वो भी पदार्थ है, लेकिन ज्योत है वो। प्रकाश तो ज्योत से होना है ना। वो ज्योत है वो अलौकिक है, वो आती है, कहाँ से आती है, कैसे जाती है, किस में समा जाती है, कहाँ से आती है? अदृश्य से आती है, दृश्य में समा जाती है। और ज्योति का वो कभी जो प्रकाश है, प्रकाश में कोई दोष तो आता नहीं है, प्रकाश में कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। प्रकाश के अंदर बैठ के अगर कोई अच्छा कर्म करे तो उसको पुण्य नहीं लगेगा, और प्रकाश में कोई बुरा कर्म करे तो उसको भी पाप नहीं लगेगा। तो जो दिव्य है, परमात्मा का जन्म जो है वह दिव्य एक प्रकाश की तरह अलौकिक है, हमारे से लौकिक की तरह नहीं है, अलौकिक है, दिव्यता है उसमें। उसके अंदर किसी चीज का दोष आता नहीं है, जैसे प्रकाश में नहीं आता, इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप जो है वो दिव्य है, उनके अंदर भी किसी कर्म का दोष नहीं आता। प्रकाश में कैसा भी कर्म करो, अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसका दोषी प्रकाश तो नहीं होता, प्रकाश को लगता ही नहीं है। हाँ, तो जो परमात्मा का दिव्य रूप है वह अलौकिक है। बाहर जो दिख रहा है, ये बॉडी हमारी शरीर दिख रहा है, ये तो लौकिक है, सबको ही दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जो इसके अंदर जीवन है, जो आत्म तत्व है, क्या वो दिखता है सबको? नहीं दिखता, वो तो नहीं दिखता ना, वो तो दिव्य ही है, वो दिव्य है, अलौकिक है, वो दिव्य है, बार बार दिखता है, लेकिन हमने क्या किया? उसको भिन्न है, उससे भिन्न कर लिया। इसलिए अब जब तक सागर बूंद जो है, बूंद जब सागर हो जाएगी, बूंद जब सागर बन जाए तो फिर बूंद के कोई दोष नहीं रहते, फिर सारे दोष मिट जाती है, वो अनंत हो जाती है। जब तक अब भगवान तो इस अलौकिकता को जानते हैं, भगवान कहते हैं मैं अलौकिक ही रहता हूँ। क्यों? जब मैं अलग था बूंद रूप में, भगवान तो बूंद रूप में कभी अलग होते ही नहीं, लेकिन हम तो हो गए हैं, तो हम ही अलौकिक है, हम कोई लौकिक थोड़ी है, हम भी अलौकिक है। आत्मा तो अलौकिक ही है, शरीर लौकिक है, आत्मा लौकिक है। शरीर यहाँ से उत्पन्न हुआ है, संसार से, पंचभूतों से,
ये लौकिक ही है, और जो आत्म तत्व है वो अलौकिक है, क्योंकि वो हमारा बना हुआ नहीं है, वो उसी का ही है। लेकिन इस बात को भगवान तो जानते हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, जो तत्व से इस बात को जान ले कि परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, परमात्मा इसी प्रकार हमारे आत्मा का स्वरूप भी दिव्य ही है। पर हमारा कभी जन्म नहीं हो सकता। जब हमारा जन्म नहीं हो सकता तो हमारा मरण भी नहीं हो सकता। बूंद की सीमा जब टूट गई, जब हमारी अंदर की जो जीपना है वो टूट जाता है, जो यही शरीर भाव और जीव भाव जब टूट जाता है, और जब आ जाता है आत्म भाव, जब आत्म भाव नहीं आया, आत्मा के साथ परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, जब योग हो जाता है, तो उसके बाद में फिर पदार्थ नहीं रह जाते, फिर वो सत्य ही रह जाता है। और पदार्थ जितने हैं, इन हाथों से क्या देखा जा सकता है, इंद्रियों और हाथों से क्या देखा जा सकता है? पदार्थ तो देखे जा सकते हैं। कोई हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ में आत्मा आएगी कि पदार्थ आएगा? शरीर आएगा, शरीर तो आएगा। पदार्थ और शरीर ही आएंगे हमारे हाथ में, आत्मा तो आएगी नहीं। अब जैसे बिजली जल रही है, ये लाइट जल रही है, अब लाइट को हम पकड़ना चाहें, देखना चाहें तो देख ही नहीं जा सकता। ना तो लाइट को हम पकड़ सकते, ना देख सकते। हम बल्ब को देख सकते हैं, तार को देख सकते हैं, तार को जोड़ सकते हैं, तार को काट सकते हैं, जितना भी सारा खेल कर सकते हैं वो यंत्रों के साथ, तार के साथ कर सकते हैं। लेकिन लाइट जो पावर है, जो बिजली है, वो ना तो तार में दिखती, ना बल्ब में दिखती। बल्ब में जो प्रकाश हो रहा है वो प्रकाश उसका गैस का, बल्ब का, बिजली का संयोग तो है, पावर वो जला रही है, लेकिन वो दिख भी नहीं रही। प्रकाश बल्ब का है, बिजली का नहीं। बिजली तो जब बल्ब नहीं होगा तब भी रहेगी वहाँ, पर प्रकाश नहीं करेगी। हाँ, तो हमारे जो हाथ में आता है वो सारा का सारा क्या है? पदार्थ है। ये सारा विश्व परमात्मा की दृष्टि में, ये पूरा विश्व क्या है? परमात्मा की दृष्टि में पूरा विश्व ही उनका घर है, पूरा जीवन। इसलिए जीवन भी दिव्य अलौकिक है। परमात्मा तो इस बात को जानते हैं, यानी ज्ञानी पुरुष, जाइए को भी ज्ञानी पुरुष, योगी, उसके लिए सारे दिव्यता है। लेकिन हमारे लिए, हम दिव्य होकर के भी हमने पदार्थ शरीर को मान लिया। जब मन और शरीर को मान लिया तो हम दिव्यता भूल गए, अलौकिकता भूल गए। और भगवान जब बोलते हैं कि भगवान ये सब बोलते हैं, क्या कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे दिव्य कर्म निर्मल, मेरा जो जन्म है दिव्य अलौकिक है। मैंने भगवान शरीर के लिए नहीं कह रहे, मैंने भगवान का शरीर नहीं है, मैंने भगवान आत्म स्वरूप से बोल रहे हैं, अपने स्वरूप से बोल रहे हैं। उस आत्मा को, परमात्मा को, निराकार को, असीम को, सत्य को, ज्योति को, प्रकाश को, बात अलग है, तो शब्दों का फर्क है। लेकिन वो शरीर को लेकर नहीं बोल रहे। शरीर तो सबके लौकिक हो जाते हैं, लेकिन जो वो परम सत्ता है, ईश्वरी सत्ता है, कुछ विशेष पावर भी होती है। तो इसलिए मनुष्य के शरीर में, उनके शरीर में तो फर्क होता ही है। एक साधारण आदमी का शरीर, एक योगी का शरीर, योगी के शरीर में भी परिवर्तन आ जाता है, योगी के शरीर में भी दिव्यता आ जाती है, योगी के शरीर में भी निरोगिता आ जाती है। जितना भोगी आदमी का शरीर रोगी होता है, दुखदाई होता है, उतना योगी का नहीं होता। क्योंकि जो उसके नियम संयम और जो अंदर प्रकाश जलता है, जो आत्म शक्ति जागृत होती है, बहुत से दोष उसमें बह जाते हैं। मन के तो बह ही जाते हैं, मन तो शुद्ध होता ही होता है, मन के साथ तन भी शुद्ध हो जाता है। ये मिट्टी भी ऊपर से हम बिगाड़ लेते हैं, लेकिन अब फिर परमात्मा का बोलना यहाँ आत्म स्वरूप से है। लेकिन भाषा ऐसी है ना, तो हम तो भाषा बोलते हैं, भाषा तो हमारी बोलनी पड़ेगी। हमारी इतनी भाषा बोल रहे हैं, भगवान
तब भी तो हम समझ नहीं पाते। अगर भगवान अपनी भाषा बोले तो फिर कौन समझेगा? फिर तो समझ में आएगी नहीं। हाँ, संसार जैसे जिन लोगों में रह रहे हैं वैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भगवान कहते हैं मेरे दिव्य कर्म है, तो उस भगवान के मैं में सब कुछ समाया हुआ है। कोई चीज़ बची नहीं, कोई विश्व की चीज़ नहीं बची। सारी लोग की सबके अंदर दिव्य रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं। अगर जिस रूप में, एक अर्थ आप ये समझिए कि जहाँ जहाँ आत्म शक्ति अगर काम ना करे, जहाँ वो तो मुर्दा है, उसमें तो कुछ भी नहीं रहेगा। जितनी भी दिव्यताएं दिख रही हैं वो दिव्यता उन्हीं की है। इस बात को जो व्यक्ति समझ ले, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे प्राप्त होता है। कि जो भी दिव्य शक्ति है, जो भी चेतन शक्ति है, वो सब उन्हीं की है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरे विश्व, हमको तो जहाँ देखो वहाँ संसार ही संसार दिखता है, और लेकिन ज्ञानी पुरुष को जहाँ देखो वहाँ पर परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, दिव्यता ही दिव्यता दिखती है। तो जो ज्ञानी की तरह ऐसे देख लेता है कि ये पदार्थ नहीं है, ये संसार नहीं है, वही है, सत्य ही सब में प्रकट है। उस सत्य को जो सब में झांक ले, देख ले, वो जन्म मरण की मृत्यु से छूट जाता है। और साधक अपने शरीर में ये देख ले कि ये शरीर ही नहीं है, इस शरीर के पीछे तो स्वयं वो खुद खड़ा है, फिर सबसे छूट जाएगा। अरे भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता वह वो ज्ञान तपसा पूतः मद भाव मागतः मदभाव मागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कि राग भय, जिनके राग नहीं, भय नहीं, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए, राग भय क्रोध नष्ट हो गए। भगवान कहते हैं राग नष्ट हो जाने को मतलब बैराग नहीं है। राग एक तो किसी चीज से हम राग करते हैं, जैसे धन है, रागी आदमी धन का दीवाना हो जाता है, वो धन के पीछे भागता है, कैसे मिले धन, धन रात दिन सुबह शाम रोज सोते जागते सपने में भी धन के पीछे, और धन पे पीछे इतना दीवाना हो जाता है कि धन खर्च कैसे मिले, वो खाना पीना की परवाह नहीं करता धन के लिए, तो वो तो धन से उसका राग है। तो एक तो धन के पीछे लगे हुए रात दिन कमाने में, और उस धन कमाने में अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, यानी अपना जीवन, अपने श्वास, अपनी उम्र सब उसमें लगा देते हैं। तो वो तो धन से पकड़े, उसको कहते हैं धन का राग है। और एक बैराग सब वो छोड़ करके भागते हैं कि सब कुछ ये सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाए, तो उसको बैराग कहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं जिसका राग है ना, वीतराग है। वीतराग का मतलब है कि ना तो राग है ना ही बैराग है, ना भागता है ना पकड़ता है, ना तो उसको देख के भागे ना उसको देख के पकड़े। लेकिन बैरागी तो उल्टा करता है, रागी पकड़ता है, बैरागी उल्टा करके उनको देख के विरोध से भागता है। एक तो राग करके उसकी तरफ आता है, एक भागता है। लेकिन जो वीतराग है वो दोनों से पार, ना भागे ना पकड़े, जैसा हो वैसे का वैसा रहे। जैसे जिसकी दृष्टि में धन राय नहीं, धन सोना और धन मिट्टी है, और मिट्टी मिट्टी है, दोनों एक बराबर ही हैं, वो क्यों उसको पकड़ेगा, क्यों भागेगा?
याज्ञवल्क्य एक ऋषि हुए, उनकी 2 पत्नियां थी। तो पहले राजा ऐसे ही करते थे। पहले राजा जो है वो राजगद्दी पर बैठते, किसी घर में रहते, और एक समय आता जब छोड़ छाड़ के वो जंगल में चले जाते आत्मज्ञान के लिए। वो देख लेते यहाँ कुछ नहीं है, राजगद्दी में राजभोग में कुछ नहीं मिला, अब उसमें चलते हैं। ये भी एक वैराग होता था। और बहुत से बार जंगल में जाते, जंगल से फिर जब ज्ञान हो जाता तो आकर के फिर बैठ भी जाते थे बाजार में। यज्ञवल्क्य जो है वो जंगल जाने लगे। जंगल जाने लगे तो यज्ञवल्क्य 2 पत्नियां थी, 2 धर्मपत्नियां थी। एक का नाम गार्गी था, एक का नाम मैत्री था। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे है कि मैं तो तपस्या के लिए जंगल में जा रहा हूँ, अब आप ये राज्य है आधा आधा बांट लो मेरे पीछे, तुम लड़ाई लड़ो, कम-बढ़ करो, इसलिए आप आधा आधा बांट लो, आधा आधा आप बांट लीजिए और आराम से रहिए, मैं चलता हूँ। तो जो मैत्री थी वो तो सीधी सादी थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा है, आप कहते हो तो हमको बांट के दे दो, हम आराम से रह लेंगे। लेकिन जो गार्गी थी वो दिमाग की तेज थी, विचारमान थी। उन्होंने कहा कि पति देव जब छोड़ के जा रहे हैं, हमको दे के जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ, आप जो धन हमको दे जा रहे हैं, ये धन अगर व्यर्थ है, अगर ये सार्थक है, सही है, तो आप इसको छोड़ते ही नहीं। अगर आप इसको छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब ये व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, अभी तो छोड़ के जा रहे हो। कहाँ ये व्यर्थ है। अगर व्यर्थ ही हो तो उसे मुझे क्यों दे रहे हो आप? अगर ये धन बेकार ही है, राज बेकार ही है, तो जब आपके काम का नहीं तो फिर ये मुझे क्यों दे रहे हो? जब काम का होता तो आप छोड़ते नहीं, और जब काम का नहीं है तो फिर मुझे क्यों देते हो? मुझे क्या मतलब इसका? दोनों में उत्तर दीजिए। तो वो समझ गए क्या लगे जी, बीन को धन से कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा जब इस धन से भी कीमती कोई है जिसके लिए आप जा रहे हो छोड़ करके, तो मुझे भी वही चाहिए। तो गार्गी भी कहते हैं उनके साथ में उसी सत्य की खोज में निकल गए, जिस खोज में वो गए उसी खोज में वो चले गए। उन्होंने उसको नहीं पकड़ा, धन को नहीं पकड़ा। तो धन तो ऐसा अंदर स्थिति पैदा हो जाए कि धन की व्यर्थता सिद्ध हो जाए, ये धन किसी अर्थ का नहीं है, ये वस्तु मेरे किसी अर्थ की नहीं है, फिर छोड़ना और भागना फिर किस अर्थ में है? ना फिर छोड़ना ना भागना। जब तक हम उसकी कीमत समझते हैं तब तक ही हम चाहे तो छोड़ते हैं या भागते हैं। और यहाँ कोई रस्सी पड़ी हो, उस रस्सी से भय कब मानेंगे? जब हमको उससे कोई खतरा होगा तब तो हम उसे भय मानेंगे, और जहाँ उससे कुछ उसमें हमारा कोई लाभ फायदा होगा तो उसे लाभ दे करके उससे हम लगाव करेंगे। जब न उससे हम खतरा है ना उसे लाभ है, तो फिर भागना किस बात है? दोनों तरफ ही नहीं होता। तो जब न शत्रुता रह जाती न मित्रता रह जाती, वीतरागता आ जाती है। ऐसे जिसका राग खत्म हो गया हो। और ऐसा राग जो है ये नहीं है, वीतराग जो है, वीतराग की एक बार आया और फिर चला गया, ऐसा नहीं होता। 24 घंटे एक जैसा रहता है। राग और वैराग में तो परिवर्तन हो सकता है, एक मौके राग आया फिर वैराग आ गया। एक बार तो मन हुआ कि ये इस चीज़ के बगैर हम जिएंगे नहीं, दूसरी बात उसी चीज़ को हम फेंक देते हैं, उसमें बदलाव होता रहता है। लेकिन वीतराग में एक जैसा रहता है, चाहे पास में रहो चाहे दूर रहो। एक गौतम बुद्ध के शिष्य थे, वो कहीं जा रहे थे, तो उनको एक वेश्या ने निमंत्रण दे दिया।
अब शिष्य योगी थे, बड़ा तपस्या का तेज था और बड़े अपनी आत्म मस्ती में मस्त थे, तो शरीर में बड़ा शांति और तेज था। तो वेश्या भी मोहित हो गई उन पे। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पे रहिए, 4 महीने मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपने निमंत्रण दे दिया, लेकिन हम तो गुरुजी से पूछेंगे तभी स्वीकार करेंगे। उन्होंने गुरुजी से जाके कहा कि हमको ऐसे ऐसे निमंत्रण दिया है, तो आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। उन्होंने कहा इसमें, गौतम बुद्ध ने कहा इसमें आगे की क्या बात है, निमंत्रण दिया है आपका तो बेफिक्र होके जा सकते हो, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, वो तो वो जानते थे मेरे शिष्य कैसा है। अब वो गए, उनके घर पे रुके। अब जो जैसा वो खिलाएं बस खा ले, ना कहे अच्छा ना बुरा, संगीत बजाए नाच, कोई भी काम कैसे भी करें, रिझाएं उनको, तो ना तो वो ये कहें कि अच्छा है, ना वो ये कहें कि बुरा है। बढ़िया बिस्तर लगा दिया तो ये नहीं कहते बहुत बढ़िया लगा दिया, नीचे लिटा दिया तो ये नहीं कहते मेरे को नीचे लिटा दिया। बढ़िया अच्छे सुंदर कपड़े पहना दे तो ये नहीं कहे कपड़े क्यों पहना दिए। नए कपड़े वैसे ना पहनाते तो कोई दिक्कत नहीं। सारे वह जो जैसा करते, फिर उनको रिझाने की खूब कोशिश करी, लेकिन गौतम बुद्ध के सर पर कोई असर नहीं पड़ा। वो वैसे हार गई। उसने हार स्वीकार कर ली कि ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा जिसको कोई फर्क ही ना पड़े कुछ भी, हम सब उपाय करने पर भी। ऐसा क्या है आपके अंदर, वो दिव्यता उनके अंदर थी, वो समभाव, वो राग खत्म हो गया था। तो 4 महीने के बाद में जब लौट के आए, उससे पहले तो आश्रम में बहुत से लोग गौतम बुद्ध को कहने लगे आपका दिमाग सही नहीं है, आपने क्यों भेज दिया, योग भ्रष्ट हो जाएगा, संन्यास योग भ्रष्ट हो जाएगा, ये हो जाए, बहुत सी बातें कही। लेकिन गौतम बुद्ध सुनते, इधर निकाल देते, क्योंकि उनको तो कुछ और दिखता था। जब गौतम बुद्ध आए तो साथ में अकेले नहीं आए, वो वैसे भी साथ में आ गई, गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गई कि जैसा आपका ये शिष्य है दिव्य, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के रूप, किसी भी प्रकार इसको कुछ भी करो, ऐसा दिव्य ज्ञान मुझे भी दे दीजिए, ऐसी दीक्षा मुझे भी दे दीजिए कि मेरे को भी इतना शांत और उस अवस्था को उपलब्ध हो जाऊं। क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। तो जो बीत राग को उपलब्ध हो गए, जिनके अंदर वो तत्व प्रकट हो गया, उनको कोई डुला नहीं सकता कहीं भी। अगर उनका पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनकी बुराई करे तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता, और पूरा पूरा ब्रह्मांड उनकी बड़ाई बधाई करे, प्रशंसा करे, तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता। वो अंदर इतने सम और शांत होते हैं। और ये पूरा शरीर क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, पूरा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, ये परमात्मा का ही है। ऐसा जिसको पता लग गया वो उपलब्ध हो गए उसी को, परमात्म तत्व को। राग और वैराग दोनों छूट गए, उनके राग छूट गया, वैराग भी छूट गया। विराट के साथ एक हो जाना है। जब पूरे विराट के साथ एक हो जाना, उस प्रकाश के साथ एक हो जाना, उस तत्व के साथ एक हो जाना, भगवान कहते हैं मेरा ये पूरा शरीर, संसारी परमात्मा का तो शरीर है, दिव्य शरीर, और क्या है, पूरे संसार में परमात्मा का ही तो है स्वरूप है। परमात्मा अंदर बाहर सब वही तो समाया हुआ है। और जो इसके साथ एक हो जाता है, उसके सारे राग द्वेष सब छूट जाते हैं। क्योंकि राग का और वैराग का कारण क्या होता है, राग और वैराग का कारण होता है मैं मेरा। जिसका मैं और मेरा छूट गया, एक हो गया, ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ गया, जिसका पूरा शरीर जिसका ब्रह्मांड है, फिर उसकी बात खत्म हो गई। फिर न राग रहा न द्वेष रहा। हम जितने अलग अलग दिख रहे हैं ना, जितने जीव अलग अलग दिख रहे हैं,
ये क्या है? ये जैसे एक ही नदी में या एक ही तालाब में बुलबुले जैसे उठते हैं। अब एक ही तालाब में जो जितने बुलबुले उठते हैं, क्या वो उस तालाब से अलग है? उसी का रूप ही है ना, उसी का रूप है, वो सब अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार जब दिव्य रूप परमात्मा के स्वरूप से एक हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, तो फिर अलग अलग भाव नहीं रहते, ना फिर राग रहता न द्वेष रहता, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। और ये कैसे आएगा? ये आता है अनन्य भाव से। परमात्मा के अंदर अनन्य भाव हो जाए, एक भाव, अन्य कोई दूसरा रहे ही नहीं परमात्म तत्व के अलावा, एक ही तत्व में साथ एक हो जाने पर ये भाव होता है। तो भगवान कह रहे हैं, पहले भी जिनके राग और भय क्रोध सर्वदा नष्ट हो गए हैं और मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित थे, जो भगवान में अनन्य अन्य कोई भाव नहीं रहे, एक ही भाव उनके अंदर, और एक भाव में वो समा जाए, दूसरा कोई भाव न रहे, एक परमात्मा के भाव के अलावा दूसरा भाव आए ही नहीं। जहाँ यह कहो कि अन्य कोई है ही नहीं परमात्मा के अलावा, दूसरा है ही नहीं, एक वो ही है। ऐसे मेरे में आश्रित, और जो ऐसे उन्हीं के आश्रित है, दूसरा कोई सहारा नहीं। बहुत से भक्त चुक्त ज्ञान रूप तप से, ज्ञान रूप तप, ज्ञान रूपी तप, तप ज्ञान से जो निकलना चाहिए। तप किससे निकलना चाहिए? ज्ञान से। एक तप अज्ञान का होता है और एक तप होता है ज्ञान का। अज्ञान के तप में क्या होता है? अज्ञान के तप में तो आदमी अहंकार को बड़ा करता है, अहंकार को मजबूत करता है। वो ये सोचता है कि मैं तप करके ये कर लूँगा, मैं तप करके प्राप्त कर लूँगा, मैं तप करके शक्तियों को ग्रहण कर लूँगा। जो मेरे को लेके, मैं को लेकर के जितनी भी कोशिश करता है, वो अहंकार से होती है कोशिश। और वो अहंकार से क्या? वो अज्ञान है। जहाँ अहंकार है वहाँ अज्ञान है, जहाँ मैं है वहाँ अज्ञान है, जहाँ एम है वहाँ अज्ञान है। तो कहे मैं कर लूँगा, अगर मैं जिसमें मजबूत है, वो अहंकार से युक्त है, वो तप ज्ञान रूप नहीं है, वो अज्ञान रूप है। और जिसमें मैं खत्म हो जाए, भी मेरे करने से मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ करता वही है, पूर्ण रूप से समर्पण हो जाना, पूर्ण रूप से अपने आप को चढ़ा देना, आश्रित अनन्य प्रेम पूर्वक उनके आश्रित होकर के परिपूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित हो जाना, छोड़ देना, ये मूल मंत्र है इसका। उसके राग द्वेष भय क्रोध सब विदा हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता, होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। और जो ऐसे हुए उनके, वो परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त हो गए, और जो ऐसे होंगे वो भी प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, अगर काम क्रोध लोभ में अहंकार से छूटना चाहते हो, तो एक तो मेरे से अन्य मेरे से अलग किसी को ना माने, मेरे से अलावा किसी को ही ना माने, पूरा सब कुछ मैं ही हूँ जहाँ भी है, ना कोई दुश्मन, ना कोई मित्र, ना कोई अच्छा, ना कोई बुरा, ना कोई विश्व के रंग, ये सब वो ही है। संसार नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, वो सत्य ही सब कुछ है। तो मेरे ही आश्रित, इसलिए तो मेरे ही आश्रित हो, पूर्ण रूप से समर्पण हो, यही ज्ञान का तप है। ये ज्ञान रूपी तप है, पूरा हो जाना, परिपूर्ण रूप से समर्पण हो जाना। आगे भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते संस्थाथैव भजाम्यहम्, माम वरतानुवर्तन्ते मनुष्याः पारत सर्वसा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।
भगवान कहते हैं जो मुझे मेरा भक्त जैसे मुझे भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। क्यों? एक तरफ से नहीं, यात्रा दोनों तरफ से होती है। ये नहीं कि भगत ही भगत पुकारता है, भगवान भी पुकारते हैं। ये नहीं कि भगत ही चलता है, भगवान भी चलते हैं। एक दूसरे का सहारा बन जाता है। जब अहंकार रहता है, अहंकार के रहते कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मूल ये रहते हैं। लोभ आदि अहंकार जब रहेगा तब ये रहेंगे। और अहंकार का मूल नाश कैसे होगा? अहंकार कैसे मिटेगा? अहंकार का नाश करने का भगवान कहते हैं समर्पण, सौंप देना। मेरे सौंप देना कि मेरे करने से कभी कुछ होगा नहीं, मेरे करने से कुछ हो सकता नहीं है। भले व्यक्ति भले हो बुरे, कहते हैं चाहने वालों को जो भक्त मुझे भजते हैं मैं उनको भजता हूँ। इसमें 9वां अध्याय दिया क्या है? मेरा जन्म ग्रहण। ये यथा माम प्रपद्यते, यही तो है श्लोक। जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं मैं भी उसी को वैसा ही भजता हूँ, उतनी मात्रा में संयोग देता हूँ। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। जो साधक होता है उसकी कृपा ही उसको मिलती है। जितना वो अपने आप के अंदर श्रद्धा भक्ति प्रेम भर लेगा, ये तो परमात्मा की तरफ चलना है, उतना ही उस पर कृपा आनी शुरू हो जाती है। इस रहस्य को जानकर शुद्धि जन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरता हूँ, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं। जो मैं कराना चाहता हूँ वो भी वैसे ही करते हैं। भगवान कैसे बजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, रथी बन जाते हैं। अर्जुन के रथ चलाया भगवान ने, साथ चलने लगते हैं। जब कोई साधक उधर चलता है तो भगवान उसका साथ देते हैं, भगवान साथ चलते हैं। यही उनका भजन है। दूषित जिससे पैदा होते हैं उनका विनाश करते हैं, और जो दूषित दोष है उनका वो विनाश कर देते हैं। वे विनाश करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो उनको दोष रोकने वाला दोष है उसका वो नाश कर देते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वह खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णता रथी न हो तब तक हर कदम पर सावधान करे। तब तक कोई कैसा भी भजनानंदी क्यों ना हो, लाख आंख मूंदे लाख प्रयत्न करे, वह इस प्रकृति के द्वंद्व के पार नहीं हो सकता। वह कैसे समझेगा कि वह इतनी दूरी तय कर चुका, कितनी शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। जो उस मार्ग से चल रहा है सत्य के मार्ग पे, वो कैसे समझे मेरे में क्या कमी है, कितनी कमी रह गई, पूर्ति कहाँ होगी। परमात्मा तत्व ही उस आत्मा के साथ एक होकर के ये सब निर्णय उनको देते हैं। ये उनका भजन है भगवान का कि तुम जहाँ पर हो ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते स्नेह स्नेह आगे बढ़ते हैं, स्वरूप में प्रवेश दिला देते हैं। साधक को धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते सारे दोषों को खत्म करके और उसको अपने स्वरूप के साथ मिला लेते हैं।
ऐसा भगवान का भजना है। जैसे जैसे दिव्यता अंदर आती जाएगी, दिव्यता का रूप बढ़ने वाला है और दिव्य आत्मा उनके साथ काम करनी शुरू कर देती है। भगवान इस संसार के अंदर जब हम चलते हैं तो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके साथ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, जो बुरा व्यक्ति होता है उसके साथ बुरे लोग जुड़ जाते हैं। परमात्मा की कृपा ही ना। जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो दिव्य आत्माओं के साथ जुड़ती है, जो बुरी आत्माएं होती हैं वो बुरे आत्माओं के साथ जुड़ती है। हम अगर थोड़ा, जब हमारे अंदर अच्छाई आती है तो हमारे साथ दिव्यता जुड़ी जाती है। जो अदृश्य शक्ति हैं जिनको देव कहते हैं, वो देव शक्तियां भी हमारे साथ काम करना शुरू कर देती है अच्छी आत्मा के साथ। और जो बुरी आत्माएं होती हैं तो जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ बुरी आत्मा भी काम शुरू कर देती हैं। ये नियंत्रण से हो जाती है और ऐसी आत्मा को निमंत्रण भी दिया जा सकता है, बुलाया भी जा सकता है, उन आत्मा के साथ संपर्क भी किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये सब भगवान परमात्मा की कृपा से होने लग जाता है। जो अच्छे वादक है ना वीणा के, जो अच्छे वीणा के वादक हैं वो क्या कहते हैं कि जब बहुत अच्छे बजाने वाला हो वीणा को, तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा अनुभव है उनका कि जब वो बड़ी एक कमरे के अंदर अगर वीणा रखी हुई है, खाली उसको कोई बजा नहीं रहा, और जब वो पूरे भाव से पूरे अच्छे सुरों में जब बढ़िया वीणा बजाता है तो जो वीणा रखी होती है कहते हैं उसके भी तार थिरकने लगते हैं, इतना उसके ऊपर प्रति असर पड़ता है उस संगीत का। इसी प्रकार जब कोई साधक चलता है सत्य की तरफ, उनकी तरफ, तो जो दिव्य आत्माएं होती हैं उनके अंदर भी थिरकन शुरू हो जाता है और जो दिव्य शक्तियां काम करनी शुरू कर देती हैं। तो जैसे ये परमात्मा का साथ देना है, परमात्मा की जो दिव्य शक्तियां हैं वो साथ में काम करनी शुरू कर देती है। जब एक साधक बैठता है तो उसके चारों तरफ से आभा, जो चारों तरफ से दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा जो उत्पन्न होती है वो परमात्मा का ही तो, सत्य का ही तो ताकत है, स्वरूप है। क्योंकि साधक जब इधर चलता है तो वो इतना शुद्ध पवित्र होने लगता है। जब शुद्ध पवित्र होने लगता है तो जो उसके आसपास दिव्य शक्तियां हैं वो भी उसमें प्रतिबिंब होने लगती है। दर्पण खाली होना चाहिए, हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण खाली होना चाहिए। हमारे हृदय में ऐम ना हो, इंकार ना हो, दोष ना हो, तो जो परमात्म दिग की दिव्य शक्तियां हैं वो हमारे अंदर प्रतिबिंब होने लगती हैं, वैसी बढ़ने लगती हैं। और जब दर्पण के ऊपर मैल हो, दर्पण के ऊपर मिट्टी आई हो तो प्रतिबिंबित नहीं होती है, तो हमारा स्वरूप भी उसमें दिखेगा नहीं। अगर शीशे के सामने, दर्पण के सामने हम भी खड़े हो जाए तो हमको दिखेगा नहीं। और खाली शीशा हो और खाली शीशे के सामने एक शीशा कर दो तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसे हो जाएगा। तो परमात्मा जीवन सत्य की यात्रा है। परमात्मा की तरफ क्या है? सत्य की यात्रा है। दोनों तरफ से जब कदम उठते हैं, इधर से हम कदम उठाते हैं ऐसा नहीं है, उधर परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए दो तरफ से रास्ता चलता है। हमारा कदम उठा तो परमात्मा का भी उठा, जितने हम चलते हैं उतने वो चलते हैं, उठती है। तो दोनों तरफ से ये यात्रा होती है। परमात्मा की हमारे
थोड़े से ज्यादा होती है। हाँ, बल्कि ज्यादा होती है। हम हम कम, एक कदम चलते हैं तो वो दो परमात्मा कदम। कई कदम चलता है। जब सत्य की तरफ हम बढ़ते हैं तो उधर दिव्य शक्तियां भी हमको खींचती हैं। लेकिन परमात्मा की दिव्य शक्तियां कब सुनाई नहीं पड़ती? जब हम संसार के शोरगुल में रहते हैं। जब तक हमारा ध्यान शोरगुल में होगा तो छोटी मोटी चीज हमको सुनाई नहीं देगी। जैसे जैसे हम गहरे जाएंगे, अंदर जाएंगे, मौन में उतरेंगे, ध्यान में उतरेंगे, वैसे वैसे ही शक्तियां हमको प्रकट होने लगती हैं, सुनाई देने पड़ती हैं। परमात्मा का आवाज जो है वो हमको घेरने लगता है। परमात्मा की जो शब्द है वो हमें सुनाई देने लगते हैं जैसे जैसे हम पास में होते हैं। जैसे कुएं के अंदर देखा आपने, डबल आवाज आती है, एक करते हैं तो डबल आती है। ऐसे प्रतिदिन ऐसे परमात्मा की तरफ से भी हमको सहयोग मिलता है। जैसे जैसे बढ़ते हैं आगे वैसे वैसे हमको सहयोग मिलता है। जो भक्त मुझे भजते हैं, जो परमात्मा को भजते हैं, परमात्मा भी उनको भजते हैं। परमात्मा की तरफ चलते हैं तो परमात्मा उनकी तरफ चलते हैं। ये भक्त, अनेक ऐसे भगत हुए जिनकी रक्षा भगवान ने करी है। अनेक ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने करी है। भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ऐसे बहुत से हुए भगत हैं जो, क्यों, जब समर्पण हो जाता है, जब अपने आप का मिटना हो जाता है, जब हमारा खुद का कुछ रहता ही नहीं है, तो चारों तरफ से दिव्य शक्तियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। जब तक हम भरे हुए हैं, जब तक हम अहम से भरे हुए हैं, हम खाली नहीं है, तो कोई शक्ति हमारे पर आती नहीं है। और जब खाली हो जाते हैं तो अनंत गुणा लौट के वापस आना शुरू हो जाता है। ये परमात्मा का पूरा स्वरूप है। अगर इसमें हम प्रेम बांटेंगे, प्रेम देंगे, तो प्रेम बहुत गुणा वापस लौटता है। अगर इसमें हम घृणा बांटे, दोष बांटे, किसी को गाली दें तो वो आगे से एक गाली नहीं आएगी, कई गाली आएगी। अगर किसी को दुख घृणा देते हैं तो वही हम पे वापस लौट के आ जाता है। जो हमको देते हैं वहीं से वापस लौट करके आता है। ये परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है, कई गुना बन लौट के आता है। तो जब कोई जिसके परमात्मा की तरफ चलने का मतलब पवित्रता, शुद्धता, प्रेम, सरलता हृदय में प्रकट होने लगती है, तो चारों तरफ से वो चीज दिव्यता उसको घेरने लगती है। ऐसा परमात्मा का ही स्वरूप है। तो परमात्मा इस रूप में उसको भजते हैं। यह नहीं कि परमात्मा मोर मुकुट बांधे जा धनुष बाण लेकर के उसके सामने दौड़ते आएंगे। इसका अर्थ ये भी नहीं है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर दिव्यता प्रकट होती है तो बाहर से भी दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी प्रतिध्वनि, जैसे कुएं में हम बोलते हैं तो लौट के आवाज आती है, जैसी होती है वैसी लौट के आती है। अगर हम ही अशुद्ध हैं, हम ही गलत हैं, तो बाहर से क्या शुद्धता आएगी? शुद्धता आएगी नहीं। पहाड़ों में चले जाओ तो पहाड़ में तो आवाज टकरा टकरा के 2 3 4 बार बोलते हैं ऐसे। अब किसी ने पहाड़ में गाली दी तो आगे से 7 बार गाली आएगी है? और किसी ने राम का तो 7 बार राम आएगा। इसी प्रकार जब अंदर से दिव्यता प्रकट होती है तो वही लौट के हम पर आनी शुरू हो जाती है, वापिस लौट आती है। तो भगवान कहते हैं जो जिस रूप में मुझे भजते हैं, जिस रूप में मुझे जो भजते हैं, मैं उसी रूप में उसको भजता हूँ। जैसा जिस रूप में इस विश्व में देखते हैं, हम चलते हैं, वैसा ही उन पर आ जाता है। ये आदमी के ऊपर ही निर्भर है। जैसा आदमी चाहता है वैसा ही लौट करके दे देते हैं। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल काटते हैं, वैसा ही फल काटते हैं, वैसा ही फल पाते हैं। लेकिन जब हम बीज बोते हैं तब तो हमें पता चलता नहीं। बीज का पता कब चलता है? जब फल आ जाता है। अब हमारे हाथ में जब पदार्थ ही पदार्थ लगता है, परमात्मा तो दिखता नहीं, संसार ही संसार दिखता है, माया में दिखता है।
क्योंकि परमात्मा तो हमने बोया ही नहीं है। हृदय परमात्मा का तो भाव हमारे अंदर है। परमात्मा का बोने का मतलब परमात्मा का भाव तो रहा ही नहीं। और परमात्मा कब आता है? जब हमारा एम ना रहे। अहंकार तो हमने छोड़ा नहीं, अहंकार हमारे अंदर है, समर्पण आया नहीं, परमात्मा भाव आया नहीं, फिर फल कहाँ से आए? फल आएगा ही नहीं। जब अंदर हमारे समर्पण आ गया, अंदर परमात्मा विराजमान हो गया, तो फिर बाहर चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। यह परमात्मा का भजन है। परमात्मा चारों तरफ से फिर उनको घेर लेता है। लेकिन शुरुआत किससे होगी? शुरुआत अपने से होगी। हाँ, खुद से होगी। जब हम खुद शुरुआत करेंगे, खुद भजेंगे, तो वो चारों तरफ से भजता है, फिर चारों तरफ से प्रकट होता है। ठीक है, चल आज इतने रहने।